एक बार ब्रह्मा जी ने करदम से कहा, बेटा विवाह कर लो। तो कहा, पिताजी विवाह मैं क्यों विवाह करूं? क्योंकि मैं भजन करता हूं भगवान का, 2-4 माला जपता हूं, विवाह कर लूंगा तो वो भी छूट जाएगा। अच्छा बताओ, विवाह करने से क्या भजन कम होता है कि ज्यादा? बताओ, माताएं बताएंगी, बताओ विवाह करने से भजन कम होता है कि ज्यादा? ज्यादा। कैसे कैसे ज्यादा होता है? विवाह का मतलब ये नहीं है कि अब भजन कम हो गया। विवाह का मतलब है अब तक हम अकेले भजन करते थे, अब भजन करने वाले 2 हो गए। हाँ, अब भजन करने वाले 2 हो गए, ये मतलब है। करदम से कहा, बेटा विवाह कर लो। करदम ने कहा, चलो पिताजी आप कहते हैं तो मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है, जिस बेटी से मेरा विवाह होगा उसको एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। वो शर्त कौन सी? वो शर्त ये है कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद मैं वन चला जाऊंगा। मनु महाराज की बेटी देवहूति से कहा, बेटी विवाह कर लेंगे वो मोनू, पर एक शर्त है। वो शर्त कौन सी है? वो शर्त ये है कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वो वन चले जाए, ये शर्त है। तो आज देवहूति ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ऐसी पति की आवश्यकता है, मैं तो बहुत खुश हूं। मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर आए और अपनी बेटी का विवाह करदम ऋषि से कर दिया। अब पता है करदम ऋषि कहाँ रहते थे? कुटिया में, जिसमें बैठकर भजन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दिन भर माला जपते थे, हरे हरे। सो करदम ऋषि शादी करके लाए, और जिस कुटिया में रहते वो कुटिया कैसी थी पता है? देवहूति ने आकर देखा तो पूरी कुटिया में चूहे के बिल, ऊपर देखा तो घोंसले चिड़ियों के, सांप लटक रहे, ये सब ऐसा दृश्य देखा। देवहूति बोली, पतिदेव आप कहाँ रहते हैं फिर? और ये चिड़ियों का घोंसला, चिड़ियों का घोंसला देवी इसलिए है, ये चिड़िया भी मेरी कुटिया को अपना ही मानती है, इसलिए ये इसी में रहते हैं। शादी करके लाए, पत्नी ने देखा कहीं बैठने की भी जगह नहीं है, कहा सुनो आप कहाँ रहते हैं? देवी वो कोने में 1.5 फुट का आसन है, इसी पे बैठता हूँ। देवहूति मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, इतना तेजस्वी, इतना भजन करने वाला मुझे पति मिला है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं तो गदगद हो गई। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, मैं तो बहुत खुश हूं। लेकिन शादी से पहले कहा, एक पुत्र को जन्म देने के बाद मैं आपको छोड़कर वन चला जाऊंगा भजन करने, लेकिन यहाँ पुत्र तो हुआ नहीं, पुत्रियां हो गई कितनी? 9। घर में 9 बेटियां। अच्छा 1-2 हो जाए तो भी लोगों को टेंशन हो जाता है। अब करदम के घर में 9 बेटी, लेकिन करदम को चिंता नहीं है। करदम ऋषि बहुत प्रसन्न है। आहा, मेरे घर में 9 बेटियां हैं, मैं 9 यज्ञ करूंगा, बहुत खुशी की बात है।
मेरे घर में 9 बेटियां हैं। अरे वो तो बड़े लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घर में बेटियां हो। लेकिन एक बेटी कहती है बेटे का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। बता दे बेटी क्या इंसान नहीं या संतान नहीं। जिस घर में बेटा जो जन्मे खुशियां खूब मनाते हैं, नारी मंगल सोहर गाती गोले दागे जाते हैं। अगर उसी घर में बेटी जो जन्मे तो उसका कोई मान नहीं। लेकिन भूल जाओ भाग्यवान है वो लोग जिनके घर में बेटियां हैं। जिस घर में बेटा हो बेशक चूल्हा है, लेकिन जिस घर में बेटी हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता, भूखा मेहमान नहीं जा सकता। जिस घर में बेटी हो, एक आदमी अपने मित्र से मिलने गया। मित्र के घर में न बहन थी न बेटी थी न उसकी पत्नी थी, कोई नहीं था, अकेला था। अब मित्र आ गया। सुबह से शाम हो गई, मित्र को एक गिलास पानी भी नहीं दिया। शाम को बोला भैया क्या भोजन करोगे? मित्र बोला सुबह से आया हूं तो खाऊंगा ना, भूख लगी है। लेकिन कोई बनाने वाला नहीं, इसलिए पूछ लिया। तो बताओ कितनी रोटी खा लोगे? अच्छा बताओ, कोई मातृ शक्ति होती उस घर में तो ये बात पूछती, कितनी रोटी खा लोगी, ये बात कोई पूछती? बोला 4 रोटी तो खा लूंगा, सुबह से भूखा। मित्र बोला मुझे नहीं लगता तुम 4 रोटी खा लोगे, मैं बहुत बड़ी बड़ी बनाता हूँ। भैया तो 3 बना ले। 15 मिनट बाद बोला 3 भी नहीं खा पाओगे। 10:30 बज गए। बोला तो भैया 2 बना ले। अरे भैया 2 भी नहीं पचेंगी आपसे, तो 1 बना ले, कितनी भी मोटी होगी खा लूंगा। बोला भले चूल्हा जलवाया। अब बताओ मातृ शक्ति यदि होती तो इस बात पर क्या विचार करती कि कितनी रोटी खा लोगे? अरे जिस घर में बेटा हो बेशक चूल्हा ठंडा रह सकता है, जिस घर में बेटी हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। आज तुमने टीवी लगा दी, सब अपने आप को ही देखती रहेंगी। आज कथा में मन कहाँ लगेगा? सब टीवी में ही देखेंगे हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये तो घर पे भी जाकर देख लेना बाद में, अभी तो कथा सुन लो। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय। तो कहा भाग्यवान है वो लोग जिनके घर में बेटियां हैं। अरे वो अच्छे, वो बड़े बड़े पूरे घर हैं जिन घर में बेटियां हैं। लेकिन बेटी कभी किसी से कम है जो बेटी को मान कम दिया जाए? मैं तो कहती हूँ बेटों से भी ज्यादा बेटियों को पढ़ाओ। क्यों? एक बात बताओ आप सब लोग, जितना प्यार बेटी करती है क्या उतना बेटा कर सकता है? माँ को जितना प्यार बेटी करती है सोचो उतना बेटा नहीं। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो। ऐसे हजारों बेटा देखे होंगे जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, लेकिन बेटी आती है कभी माता पिता को छोड़कर गई? कभी नहीं आती। ऐसे हजारों बेटा देखे होंगे शादी करने के बाद माता पिता को भूल जाते हैं। शादी हो गई, अब तो नियारे हो गए, शादी होते ही रास्ते में सोच लेते हैं अब तो ससुराल से सब मिल ही गया, नियारे हो जाएंगे। अरे जिनने तुम्हें जीवन भर संजोया पाला, अपना जिस माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, उस माचल ने उसके आंचल में तुमने लाते भी मारी और फिर भी उसने दुलार किया।
फिर भी तुम उसको पल भर में भूल गए, सोचो। लेकिन ऐसी बेटी नहीं है। बेटी जब ससुराल जाती है तो और ज्यादा याद करती है माँ को। लेकिन बेटा पत्नी ले आते हैं तो माता पिता कोई घर से बाहर कर देते हैं। ये क्या है? ये संतानें हैं। तो भाग्यवान है वो लोग जिनके घर में बेटी है। मेरे ब्रज में एक मैया है, उसके घर में कोई बेटी नहीं थी, 4 बेटा था। लेकिन वो शुरू से यही कहती थी, भगवान हमको कुछ दे न दे, एक बेटी दे देना। जब भगवान ने बेटी न दी तो बरसाने गई और बरसाने से राधा रानी को ले आई। अब राधा रानी का ऐसे पालन पोषण किया, राधा रानी को ऐसे प्रेम करने लगी कि जब रक्षाबंधन आता तो अपनी राधा रानी को नए नए कपड़े दिलवाती। जब रक्षाबंधन आता तो राधा रानी से वो चारों भाई अपने हाथ में राखी बंधवाते। जब कोई भी पर्व आता तो राधा रानी के लिए मैया सब कुछ खरीद कर लाती और राधा रानी मैया को बेटी का सुख देने लगी। देखो, भाव होना चाहिए मन में। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, ये कथा तुमको कहकर जाती है। गर्भ में ही लोग बेटियों को मार देते थे। क्यों? क्योंकि शादी करेंगे तो बहुत दहेज देना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा पापी वो है जो बेटा की शादी में दहेज लेते, वो पापी है। और वो महापुरुष हैं जो अच्छी बेटी लेकर आते हैं और दहेज से कोई मतलब नहीं रखते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो भगवान है। दहेज कितने दिन चलेगा? संस्कारी बेटी को ढूंढ लो तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, दहेज नहीं। इसीलिए आज घर टूटते हैं, इसीलिए आज दहेज प्रथा लगती है, इसीलिए आज परिवारों में झगड़े होते हैं, इसीलिए आज परिवार बिखर जाते हैं, इसीलिए आज परिवारों में कष्ट है, इसीलिए आज परिवारों में दुख ही दुख पाए जाते हैं। क्योंकि लोगों के भीतर अपनत्व नहीं रहा, उन्हें दहेज और पैसे से मोह रह गया है, इसलिए परिवार टूट जाते हैं। अरे जिस पिता ने अपनी बेटी को इतना बड़ा किया, इतना सजाया संभाला पाला, तुमको दे दिया, अब तुम दहेज क्या लोगे उससे? उसने अपने जिगर को निकाल कर आपको दे दिया, अब उसके पास बचाई क्या जो तुम दोगे? और जिस समय बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है जानते हैं? माँ को तो होता ही है, लेकिन माँ से भी ज्यादा कष्ट पिता को होता है। माँ तो गले मिलकर रो लेती है, लेकिन पिता भीतर ही भीतर रोता है, अंदर ही अंदर। शादी में 4-4 बार लोग कपड़े बदलते हैं, लेकिन पिता जो सुबह से पहन लेता है वो रात्रि तक पहने रहता है। ये है पिता का हृदय। फिर भी दुष्ट लोग दहेज के पीछे पड़ जाते हैं। ये है पिता की और माँ की ममता, जिसको 20 वर्ष पाला परोसा और वो बेटी आपको दे देते हैं। फिर भी लोग भेद रखते हैं। एक बेटी अपने पिता से रोकर बोली, पिताजी एक बात समझ नहीं आई। जब मैं अपनी माँ के पास रहती थी, छोटी से बड़ी हो गई, तब तक लोग कहते थे ये पराए घर जाएगी, पराए घर की है। और जब मैं ससुराल चली गई तो वहां पर भी लोग कहते ये पराए घर से आई है। तो मेरा अपना क्या कोई घर नहीं है? लेकिन सच पूछा जाए तो उन घर में हमेशा सुख शांति रहती है। कौन से घरों में? अगर बहू आए तो सासू माँ उसको अपनी बेटी का प्यार दे और सासू माँ को बहू भी अपनी माँ स्वीकार कर ले, तो कभी न झगड़े होंगे, न घर टूटेंगे और न ऐसी बेकार सी ये मुकदमे चलेंगे, न दहेज प्रथा लगेगी।
कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक माँ है जिसने पाला है, 20-21 वर्ष का कर दिया, और दूसरी माँ है वो तुमको संस्कार देती है, वो तुमको अपने पास जीवन भर रखती है, फिर जितना जो भी उसके जीवन में होता है वो तुम्हें समर्पित कर देती है। सच पूछा जाए तो ये संबंध बड़े अच्छे होते हैं, निभाओ तो सासू माँ को बहू को समझना चाहिए मेरी माँ है, और सासू माँ अपनी बहू को बेटी के समान समझे तो कभी झगड़े नहीं होंगे। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय हो। और वो घर भी न टूटेंगे, और वो बेटा भी ऐसे जन्म नहीं लेंगे जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आएंगे, लेकिन माँ का हृदय फिर भी संतान को दुआई देता है, क्योंकि माँ है ही ऐसी करुणामयी। एक बार एक लड़का अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहा था वृंदावन में। पीछे से माँ ने आवाज दी, बेटा। गेट पर पहुंचा था, बेटा ने मुड़कर देखा, हाँ माँ बता, मैं घर जा रहा हूं, तुम यहीं रहना अब जीवन भर। क्या उन संतानों के हृदय में कष्ट नहीं होता होगा? तो माँ ने कह दिया रोकर, ठीक है बेटा, मैं जीवन भर यहाँ रह लूंगी, लेकिन तू अपना ख्याल रख। ऐसी होती है ये माँ, जीवन भर कितना भी इसको कष्ट मिले फिर भी अपनी संतान को कभी कष्ट को पाने नहीं देती है। अरे तुम जरा शर्म करो, ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ने वाले माता पिता को। तुमको 9 मास उसने अपने उदर में रखा, दुनिया में आए, अपनी बगल में सुलाया, तुम वहां बिस्तर गीला कर देते तो खुद भीगे में सो जाती सर्दी में, और तुमको सूखा बिस्तर देकर सुलाती। तुम थोड़े और बड़े हुए, तुमको उस माँ ने उंगली पकड़ कर के चलना सिखाया, और दूध पीते तो लातों का प्रहार करते, फिर भी वो माँ तुम्हें दुलार करती। उंगली पकड़ के उसने तुम्हें चलना सिखाया। थोड़े और बड़े हुए, फिर तुतला करके तुमको माँ ने बोलना सिखाया। फिर और बड़े हो गए, फिर तुमको माँ 4 बजे उठ करके, जल्दी सुबह सर्दी में उठ करके, बेटा स्कूल जाएगा, बैग लगाती, वो टिफिन लगाती, नाश्ता बनाती, और जब दाल में यदि नमक कम होता तो माँ समझ जाती, नमक का डिब्बा लेकर दौड़ती। ये कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारी माँ कर सकती है। दुनिया में कोई यदि हमको सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो हमारी माँ है। अरे भाग्यवान है वो लोग जिनकी माँ है, बेचारे माँ की कीमत उनसे पूछो जिनकी अम्मा है ही, उनसे कीमत पूछो। तो भाग्यवान है जो जीते जी कदर कर ली जाए। फिर और बड़े हो जाते हैं, स्कूल पूरा हुआ, फिर और बड़े हो जाते हैं, विवाह हो गया। विवाह के बाद बेटा तो चला गया पत्नी बच्चों को लेकर, और पता नहीं उसको माँ क्या करती होगी। जिस माँ ने जीवन भर हमको पाला, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बोलना सिखाया, तुतला कर बाणी दी, उस माँ को भी ये संतान भूल जाती है। इसलिए बेटियां जितना प्रेम करती उतना बेटा नहीं कर सकते। आज के बाद ये भेदभाव दिल से निकाल देना कि बेटी बेटा से कम होती है। अरे बेटी वो कर दिखाती है जो बेटा कभी नहीं कर सकते। पढ़ाते हो बेटों को, पढ़ जाती हैं बेटियां। आगे बढ़ाते हो बेटों को, बढ़ जाती हैं बेटियां। खाद पानी लगाते हो बेटों में, लहलहाती हैं बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ाते हो बेटों को, चढ़ जाती हैं बेटियां। आगे बढ़ाते हो बेटों को, बढ़ जाती हैं बेटियां। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। 9 बेटियां हो गई, करदम के घर में टेंशन नहीं है।
बोले मैं तो बहुत बड़ा भाग्यवान हूं, 9 यज्ञ करूंगा अपने घर में, अरे 9 कन्यादान लूंगा, मुझसे बड़ा भाग्यवान भला कोई होगा। बहुत खुश है। एक दिन की बात वो छोड़कर चल दिए पत्नी से, बोले देवी अब तुम घर में रहो, हम जाते हैं भजन करने। पत्नी ने कहा अभी कैसे आप चले जाएंगे, आपने शादी से पहले ये कहा था कि एक बेटा को जन्म देकर मैं तब बन जाऊं, लेकिन बेटा ने तो जन्म लिया नहीं और बेटियां हो गई 9। यही बढ़िया था, फूली था। राधा रानी की जय हो। मन में बस गयो श्याम लला, भाई कैसे कोई अब और भला। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के राधा रानी की। उनके घर में बेटियां हो गई 9। बोले एक बेटा को भी जन्म नहीं दिया, बन कैसे जाओगे। लेकिन आहा, आज 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे। बोली कपिल भगवान की